Good morning students. I hope you all are fine. Yes beta, let's start study. हाँ जी बेटा, today we will discuss chapter number 4 of your English reader book and the name of this story is Banyan Deer. ठीक है, Banyan Deer एक ऐसी कहानी है बेटा जो बहुत इंस्पायर करेगी आपको. ठीक है, इस स्टोरी में क्या है बेटा, एक डियर है, हिरन है, उसका नाम क्या है, किंग बेन्यान. ठीक है, वो अपने पूरे उसका हर्ड का क्या है, झुंड का क्या है, राजा है. ठीक है, और उसके हर एक बॉडी पार्ट हर एक ज्वेलरी से मैच करता है. ठीक है, लाइक हिज हॉर्न्स, द स्पॉट्स, द कलर ऑफ आइज. ठीक है, हिज फुट एट्सेट्रा. ठीक है बेटा, इसकी कंप्लीट बॉडी क्या है, बिल्कुल फाइन एंड टेल है. ठीक है, कंप्लीट जो बॉडी स्ट्रक्चर है ज्वेलरी से मैच करता है. ठीक है, हाँ जी. तो किंग बेन्यान डियर वॉज द किंग ऑफ हर्ड ऑफ 500 डियर्स. ठीक है, तो वो क्या है, उसके झुंड में 500 हिरन थे जिसका वो राजा था. ठीक है, उसकी बॉडी कौन से कलर की थी बेटा, गोल्डन कलर, उसके हॉर्न्स वाइट कलर के. ठीक है, जो वाइट कलर के जो हॉर्न्स थे वो किंग बेन्यान था. ठीक है बेटा, ये इनका राजा है, इन सभी 500 हिरन्स का. ठीक है बेटा, उसके बाद उसके बगल में एक और झुंड था हिरन का. ठीक है, उनका भी एक राजा था. ठीक है, उसका नाम क्या था, किंग ब्रांच. क्या था, किंग ब्रांच. ओके, और वो भी कैसा था, गोल्डन कलर का था. ठीक है, तो जहाँ वो रहते थे बेटा, उनके वहाँ पे एक राजा हुआ करता था. ठीक है, उस राजा का नाम क्या था, ब्रह्मदत्त. तो जो ब्रह्मदत्त नाम का राजा था वो वाराणसी का राजा कहलाता था. ठीक है, उसको क्या है, हिरन शिकार करने का बहुत शौक था और वो हिरन का मांस खाने का बहुत शौकीन था. ठीक है, शिकार करना उसे बहुत पसंद था, लेकिन किसका, हिरन का. ठीक है, और सिर्फ उसे हिरन का मांस ही पसंद था. ठीक है, बट क्या है, वो कभी भी अकेले शिकार करने नहीं जाता था, हमेशा अपने सैनिकों को और गांव वालों को लेके जाता था शिकार करने. तो एक दिन क्या किया उसने, अपनी अनाउंसमेंट करवाई कि मैं जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ, तो गांव वालों को बोलो कि वो भी मेरे साथ चलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपने सैनिकों के हाथ मैसेज भेजा. ठीक है, बट गांव वालों ने क्या कहा, गांव वालों ने डिस्कस किया आपस में, अगर हम राजा के साथ दिन भर शिकार करने गए तो हमारा पूरा दिन वेस्ट जाएगा. ठीक है, हमारा घर का काम, हमारे खेत का काम रह जाएगा इसके चक्कर में. तो उन्होंने क्या किया, अपने ही मतलब गांव में एक बाड़ी बनवा लिया. ठीक है, पार्क. ठीक है, पार्क बनवा लिया छोटा सा. ठीक है, उसके अंदर ये पकड़ पकड़ के सारे हिरन ले आए और वहाँ पे उनको हिरनों को कैद कर लिया गांव वालों ने. ठीक है, क्या सोच के कि ये राजा ऐसे तो मानेगा नहीं, ये अगर हमें अपने साथ लेके जाएगा तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और ना तो हम अपने काम पे ध्यान दे पाएंगे और इसके चक्कर में पूरा दिन हमारा वेस्ट चला जाएगा. तो उन्होंने इस तरीके से पूरी बाड़ बनाई. ठीक है, और उसके अंदर सारे हिरन डाल दिए, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करने के बाद वो क्या, कहाँ गए, राजा के पास गए और राजा को बोला, हे राजन, अब आपको जंगल में शिकार करने की ज़रूरत नहीं है, इतना दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपके लिए इंतज़ाम कर दिया है. उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे एक पार्क बनाया है, उसके अंदर हमने सारे हिरन पकड़ के रख दिए हैं, अब जिसे चाहे जितना चाहे अब आप वहाँ से शिकार कर सकते हो. ठीक है, तो जब राजा ने देखा उनमें से 2 हिरन तो क्या थे, राजा थे. ठीक है, अपने अपने झुंड के राजा थे. तो जब राजा ने वहाँ देखा कि वो भी साथ में खड़े थे बाकी हिरन के, तो उन्होंने बोला, तुम अपने झुंड के मालिक हो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे. ठीक है, तो हम तुम्हारे झुंड में बाकी जो हिरन है उन्हें मारेंगे, लेकिन हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारेंगे. इस तरीके से क्या किया, राजा ने एक अपना कुक डिसाइड किया कि एक मेरे साथ एक कुक रहेगा जो मेरे लिए लंच डिनर ब्रेकफास्ट में क्या है, हिरन का मांस पकाया करेगा.
ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या किया, राजा ने वहाँ पे भी शिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो डेली कभी एक हिरन मारता, कभी 2 मारता, कभी 3 मारता। ठीक है, बेजुबान जानवरों को मारता रहा। तो एक दिन क्या किया, जो किंग बेन्यान था और किंग ब्रांच था, दोनों ने आपस में डिस्कस किया कि इस तरीके से तो राजा क्या है जल्दी 1-2 दिन में ही सभी हिरन को मार देगा, तो क्यों ना हम ये करें कि एक दिन तुम अपना हिरन भेजो, अगले दिन मैं अपना हिरन भेजूँगा। ठीक है, तो रोज़ रोज़ हम अपना एक एक हिरन भेज दिया करेंगे राजा के पास। ठीक है, तो राजा क्या है अपने आप खुद मारने नहीं आएगा, हम उनके पास अपना अपना एक एक हिरन भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या है, वो कुक के पास डेली एक एक हिरन जाने लगा। ठीक है, वो कुक उन्हें मारता और राजा के लिए खाना तैयार करता। ठीक है, तो इसी तरीके से काफ़ी दिन चलता रहा ये सीन। तो एक दिन क्या हुआ, एक हिरणी थी जो, ठीक है, हिरणी थी, माँ थी, मदर डियर, उसकी टर्न आ गई। तो जब वो वहाँ जाने लगी तो पीछे से क्या है, उसका जो छोटा बेबी था वो क्या रोने लगा। वो अपने माँ के बिना नहीं रह सकता था। तो वो हिरणी भी परेशान हो गई क्योंकि उस दिन उसकी बारी थी मरने की। तो वो क्या किंग बेन्यान के पास गई और उसने दया की भीख मांगी कि उसने बोला, हे राजा तुम क्या करो, मुझे छोड़ दो, मेरी जगह पे किसी और हिरन को भेज दो। जिस दिन मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा उस दिन मैं अपने आप ही खुद मरने के लिए चली जाऊंगी। लेकिन अभी मेरा बच्चा छोटा है, तो अभी आप मुझे मत मारो क्योंकि मेरे बच्चे को मेरी सख्त ज़रूरत है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। तो उसने बोला ठीक है। तो किंग बेन्यान ने बोला तुम परेशान मत हो, ठीक है, मैं इसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, तुम अपने बेबी को लेके चले जाओ वापस। तो वो चला गया और बदले में क्या किया, जिस दिन उसकी बारी थी वो किंग बेन्यान खुद चला गया मरने के लिए कुक के पास। जब कुक ने उसको जब उसने देखा कि उसने कटने के लिए अपना सिर रख दिया आगे किंग बेन्यान ने, तो कुक ने तो मना कर दिया क्योंकि राजा ने क्या बोला था कि उस जो 2 हिरन हैं किंग बेन्यान और किंग ब्रांच, उनको नहीं मारना बल्कि उनके झुंड में जितने हिरन हैं उनको मारना है। तो जब उसने देखा वो सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया कि ऐसे कैसे, ये खुद कैसे आ गया चल के। तो उसने उसे मारने से मना कर दिया, लेकिन डियर वो जो किंग बेन्यान था वहीं रहा। ठीक है, उसने वहाँ से जाने से मना कर दिया। तो कुक ने सारी बात जाके फटाफट से राजा को बता दी कि राजा, हे राजन, ये जो किंग बेन्यान है आज खुद मरने के लिए आया है, उसके झुंड में से कोई दूसरा नहीं आया और वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तो राजा क्या किया, राजा रथ में बैठ के चले गए देखने कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसने तो डिसीज़न लिया था कि एक एक हिरन रोज भेजेंगे, तो वो खुद क्यों मरने के लिए आया है। तो राजा ने उससे पूछा, ऐसी क्या वजह है कि तुम खुद मरने के लिए आ गए, जबकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तो तुम्हें मारूंगा ही नहीं, फिर तुम क्यों मरने आए हो। तो उसने राजा को सारी बात बता दी। ठीक है, तो किंग बेन्यान ने राजा को सारी बात बता दी, हे राजन, कि आज एक माँ की बारी थी, एक जो मदर डियर थी उसकी टर्न थी, लेकिन वो मेरे पास रोते हुए बोली कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो वो मेरे बिना नहीं रह सकता, तो मैं क्या है, मेरी जगह पे किसी और को भेज दो। जिस दिन मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मेरे बिना रहना शुरू कर देगा, उस दिन मैं खुद मरने आ जाऊंगी। ठीक है, मैं उस दिन खुद अपनी बलि दे दूंगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गया, तो उसकी जगह पे मैं किसी और को भेजना नहीं चाहता था, तो मैं खुद आ गया। तो राजा इस बात से बहुत खुश हुए। उसके डियर जो था किंग बेन्यान, उसके सेक्रीफाइस को देख के बहुत हैरान हुए और खुश हुए कि उन्होंने क्या कहा, आजकल तो ऐसा इंसान भी नहीं सेक्रीफाइस करते और तुम एक जानवर होके तुमने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है अपनी प्रजा के लिए। तो आज के बाद ना मैं तुम्हें मारूंगा, ना तुम्हारे झुंड में से किसी भी हिरन का शिकार करूंगा। आज के बाद मैं किसी भी हिरन का शिकार नहीं करूंगा। तो इस तरीके से उस राजा ने उसे उसके झुंड में जितने भी हिरन थे सबको माफ़ कर दिया। सो बेटा, दिस वॉज अ जातक कथा
ठीक है, जातक कथाएं हैं जिसमें पशुओं की, ठीक है, और इंसान की जो पिक्टोरियल स्टोरीज होती हैं, ठीक है। सो रीड दिस स्टोरी केयरफुली बेटा, ओके, थैंक यू।